नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं इच्छा एकेडमी में। आज ये हम लोग का मैथ्स का पहला सेशन है जिसमें हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज से। तो आज देखेंगे हम लोग परसेंटेज का पहला चैप्टर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, परसेंटेज का मैजिक मेथड। फिर आइए देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। एक क्या होता है पर, दूसरा होता है सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब एक, या पर मतलब 1। सेंट शब्द बना है सेंचुरी से। सुने ना आप, सेंचुरी, उन्होंने सेंचुरी का क्या मतलब होता है शतक या शत, जिसका क्या मतलब होता है 100 या 100। तो परसेंटेज का पूरा मतलब हो जाता है प्रति 100 या 100 में। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर आप 100 नंबर में 40 नंबर लेकर आए तो आपका परसेंट क्या रहा? 100 में 40 लेकर आए तो आपका परसेंट रहा 40%। अगर आप 100 में 20 नंबर लेकर आए तो आपका प्रतिशत रहा 20%। वैसे ही अगर आप 200 में 40 नंबर लेकर आए तो आपका प्रतिशत क्या होगा? थोड़ा सोचिए। तो नीचे में क्या है 200 है, 200 को 100 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड मारेंगे, और ऊपर में क्या है 40 है, उसको भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड मारेंगे। तो क्या हो जाएगा 40 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो 20, 200 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो 100। तो इस तरीके से अगर 200 में 40 लाते हैं तो आपका प्रतिशत कितना रहा 20%। तो इस तरीके से निकाला जाता है क्या प्रतिशत। प्रतिशत हल करने के लिए अगर आप 4 चीज को जान लिए, 4% निकालना सीख लिए, तो आपको प्रतिशत निकालना सबसे आसान हो जाएगा। पहला है 10%, दूसरा है 1%, तीसरा है 50% और चौथा है 5%। अगर इन चारों प्रतिशत को आप निकाल लिए तो आपसे प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इन चारों प्रतिशत को कैसे निकालते हैं वही मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं 10% निकालने का तरीका। 10% निकालने का तरीका देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 10% मतलब होता क्या है। 10% बोलने का मतलब है कि 100 में उसका 10 हिस्सा। अगर 100 की बात करें तो 100 का कितना हिस्सा है? 10 हिस्सा है। तो देखते हैं, जैसे कि आपके पास कितना है 200 रुपए है, 200 रुपए का 10% निकालना है। तो आपको कोचिंग सेंटर में या स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि 200 का 10% निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, 200 का 10%। ठीक है, 10%। तो आपको क्या सिखाएगा होगा कि 200 है, 200 का इंटू करो, 10 है तो 10 अपॉन क्या कर दो 100। तो यहाँ से परसेंट चीज हट जाता है। तो क्या आएगा फिर यहाँ पर, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, फिर क्या बच गया 20। तो 200 का 10% क्या होता है 20 होता है। ये ट्रेडिशनल विधि है, मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस विधि के अलावा कुछ और भी विधियां हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स का मैजिक मेथड, जिसमें ये सब चीज कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं 10% निकालने का नियम क्या है। 10% निकालने का क्या नियम है? 10% निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ संख्या को देखना पड़ेगा। 10% निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको किसको देखना है? संख्या को देखना है। संख्या में ही दिया रहता है 10%। क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं लेता हूं क्या 500, 500 का 10% निकालना है तो क्या है 500 का 10% 500 में ही छुपा है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बस मेरा ट्रिक बताने बस का जरूरत है। ठीक है, तो देखिए 10% निकालने का क्या नियम है। आप संख्या को देखो और संख्या के पीछे तरफ से इकाई अंक से, ठीक है, यूनिट डिजिट से आप क्या करेंगे, एक डिजिट काउंट करेंगे, एक अंक काउंट करेंगे और वहां पर क्या कर देंगे एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, निकल गया आपका 10%। ठीक है, अब इस चीज को देखते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से। ये तो क्या हो गया शॉर्टकट मेथड से। क्या ये तरीका सही है? आइए देखते हैं। अगर मैं 500 का 10% निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करेंगे 500 गुणित 10 बटे क्या करोगे
100। ये शून्य गया कटा, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य। देखिए बचा क्या लास्ट में, हमारे तरीके से भी कितना आया था 50, और इस तरीके से भी क्या आया 50। तो ये तरीका है 10% निकालने का। आइए कुछ और उदाहरण से समझते हैं 10% कैसे निकालते हैं। कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे क्या 320 का 10% निकालना है, कुछ नहीं करना है, दिया हुआ है 320 का 10%। आप बता सकते हैं, आपको पता चल गया। देखिए क्या है 10%, एक डिजिट देखो किस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, और एक पॉइंट लगा दो, क्या बन गया 32 है 320 का 10%। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं जल्दी फटाक से। 350 ले लो। 350 का 10% क्या है, दिख रहा है, एक संख्या दशमलव, क्या मिल गया 35। करके देख लो, ट्रेडिशनल मेथड से करके देख लो। 35 350 गुणी 10/100 करो। ये सुन गया, ये सुन गया, ये सुन गया, ये सुन गया, क्या बचा 35। हम क्या लाए हैं 35। ठीक है, तो ये क्या है 10%। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं 1% निकालने का तरीका। एक उदाहरण लेते हैं 500 रुपए का। ठीक है, 500 रुपए का 1% कितना होगा। तो 1% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या को देखेंगे, नंबर को देखेंगे, फिर नंबर के पीछे तरफ से 2 डिजिट के बाद क्या करना है, आपको पॉइंट लगा देना है। 10% में हम क्या किए थे, नंबर को देखे थे। ठीक है, नंबर देखने के बाद क्या किए थे, 1 डिजिट के बाद क्या किए थे, पॉइंट लगाए थे। 1% में हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इसका भी ट्रेडिशनल मेथड में देख लेते हैं कि क्या आता है इसका। 500 का 1%, 1% मतलब 1/100। ठीक है, ये 2 शून्य कटा, ये 2 शून्य कटा, क्या बच गया यहाँ पर 5। हमारे से क्या आया 5। ठीक है, तो 1% निकालने की जब बात करेंगे तो आपको क्या करना होगा, जो नंबर दिया रहेगा उसके पीछे तरफ से 2 डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, फिर आपका 1% निकल जाएगा। कुछ और उदाहरण इसी तरह से देखते हैं हम लोग। क्या 7050 का 1% कितना होगा। तो देखिए 1 2 डिजिट के बाद क्या करना है, आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो इसका 1% क्या आएगा, 1% इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर पॉइंट लगेगा, मतलब 70.5 70.5। वैसे इसका देखते हैं 1% क्या होगा। इसमें भी क्या करो 1 2 डिजिट के बाद क्या करो, यहां पर पॉइंट लगेगा, मतलब क्या हो जाएगा 3.2। यहां पर पॉइंट लगेगा मतलब 3.2, मतलब 320 का 1% कितना होगा 3.2। 40 का 1% देखते हैं क्या होगा, 40 1 2 काउंट करो और यहां पर क्या कर दो पॉइंट, तो 1% क्या हो जाएगा, 40 का 1% 0.4। ओके, 150 का 1% क्या होगा, 150 का 1% होगा 1 2 काउंट किए, यहां पर क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, मतलब 1% ऑफ 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो 1% कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखते हैं 50% निकालने का तरीका क्या होता है। 50% निकालने से पहले आपको कुछ चीज समझना पड़ेगा। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, 400 क्या दिया हुआ है 400 अपने आप में क्या है 100% है। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या है 50%। तो 100% से 50% बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50% होगा। ठीक है, तो जब इसको 100 से 50 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 400 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा 200। तो 50% निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उसको क्या करना है जस्ट हाफ कर देना है, मतलब आधा कर देना है, तो आपका 50% निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ उदाहरण। 300 का 50% कितना होगा, 300 का आधा कितना होता है 300 का आधा 150 150 रुपए। ठीक है, वैसे ही देखते हो 500 का 50% कितना होगा
50% ऑफ 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। ठीक है, देखो और देखो क्या 440 का 50% कितना होगा, 400 का आधा कितना होता है 400 का हाफ कितना होता है 200 और 40 का आधा कितना होता है 20, तो 220 220 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो 50% भी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों अब देखते हैं 5% कैलकुलेट करने का तरीका कि कैसे 5% कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था 10% कैलकुलेट करने का तरीका। 500 का 10% कितना है, 500 का 10% हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, तो देखो 10% इक्वल टू कितना हो गया 50। ओके, तो 5% के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 का हाफ करेंगे, इस 10 का हाफ मतलब 1/2 करेंगे, तो इस 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5। तो वैसे ही इसका भी क्या कर देंगे हाफ, मतलब 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका 10% निकालोगे, 10% निकालने के बाद क्या कर लेना, उसका हाफ कर लेना, तो कितना निकाल जाएगा 5%। देखते हैं कुछ उदाहरण। 1000 का 5% क्या होगा, मतलब 1000 का 5% कितना होगा। ठीक है, तो इसका 10% क्या है, 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10% इक्वल टू हो जाएगा 100 और 5% इक्वल टू हो जाएगा 10% का 10% का हाफ मतलब 100 का हाफ मतलब 50। सो 1000 का 5% कितना हो जाएगा 50। आप इसी तरीके से हर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लेते क्या 420 रुपए, 420 का कितना हो जाएगा 5% क्या होगा, तो सबसे पहले क्या निकालो इसका 10% कितना निकलेगा इसका 10% निकल जाएगा इसका 42 का फिर क्या करो हाफ कर दो, हाफ करने से कितना आ जाएगा ये 21 क्या हो जाएगा इसका 5% होगा। तो दोस्तों हमने सीख लिया 10% निकालना, 1% निकालना, 50% निकालना और 5% निकालना। अब इतना सीखने के बाद हम किसी भी का परसेंट आसानी के साथ निकाल सकते हैं इन सभी के कॉम्बिनेशन का यूज करके। तो आइए देखते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके का सवाल जिसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। जैसे कि क्या दिया है 20% ऑफ 300, इस तरीके का दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है इस 22% को क्या करना है, आपको स्प्लिट कर लेना है, दो भागों में तोड़ लेना है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग 20 + 2% लिख सकते हैं इसको, 20 + 2%। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करो इस 30 का क्या करो, सबसे पहले 20% निकालो। 20% निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें सबसे पहले क्या करो इसका 10% निकालो, इसका क्या निकालो 10% क्या निकलेगा 30, ये क्या है 10% इक्वल टू कितना है 30, तो 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर 20 हो जाएगा, तो 10 × 2 करने से क्या हो जाएगा 20%। सो इधर भी क्या करना पड़ेगा 30 × 2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। ओके, आप क्या निकालिए उसका 20% निकाल लिए। ठीक है, 10% से ही क्या किया हम उसका 20% निकाल लिए। ठीक, फिर क्या करेंगे हम इसका 300 का क्या करेंगे हम लोग 1% काउंट कर 1% निकालेंगे, तो इसका 1% कितना होगा, एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, मतलब 1% कितना हो जाएगा इसका 3। ओके, जब आपके पास क्या है 1% का वैल्यू कितना है 3 है, हमको क्या चाहिए 2% चाहिए, तो क्या करो 2 × 1% करने से क्या हो जाएगा 2%, तो इस तरफ 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा 2 × 3 मीन्स क्या हो जाएगा 2% इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 3 मीन्स 6। तो इस तरीके से 2% का वैल्यू कितना है 6 है और 20% का वैल्यू कितना है 60 है, तो 22% मतलब 20 + 2 इक्वल टू 22% क्या हो जाएगा इसका 66। तो आप इस तरीके से कोई भी नंबर का आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, आप स्प्लिटिंग करके
जो मैं 4 चीज आपको बताया था, 10%, 1%, 50% और 5%, इसकी मदद से आप किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट आपसे पूछा जाए आप बना सकते हो। तो आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, 40% ऑफ 250, मतलब 250 का 40% कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो आप, 250 का 10% निकाल लो। 10% कितना होगा इसका। ठीक है, 10% कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, 25, यहां एक पॉइंट लगाएंगे तो 25, और फिर कितना है, 40% निकालना है हमको। 10% जब कितना है, 25 है, तो 40% कितना हो जाएगा, इंटू कर लो क्या 4 से, कितना निकल जाएगा ये 100। ओके, 50% ऑफ 700, 700 का 50% कितना होगा। तो देखते हैं, 50% के लिए मैं आपको क्या बताया था कि जब भी 50% की बात किया जाए तो दिए गए नंबर को आप क्या कर लोगे, हाफ कर लोगे। 700 का हाफ कितना हो जाएगा, 700 डिवाइड बाई 2 कर लो, क्योंकि 100% का आधा कितना होता है, 50% होता है। तो 700 का हाफ क्या हो जाएगा, 350। आगे देखते हैं, 35% ऑफ 340, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करो, 10% निकालो। 10% क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा आपका 34। 10% इक्वल टू क्या आया, 34। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, 30% में तोड़ो उसको, 10% निकाले 30%, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 35% ऑफ 340 निकालना है आपको। क्या करेंगे इसको देखो, इसको स्प्लिट कर लो। कैसे स्प्लिट करेंगे इसको, 30% प्लस 5%। ओके, तो 30% आप इजिली निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, 10% निकालो। 10% का वैल्यू क्या है, 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। ठीक है, जब 10% का वैल्यू कितना है, 34 है, तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30% का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10%। 10% का कितना है, 34, क्या हो जाएगा 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 102। 5% क्या होगा, जब इसका 10% कितना है, 34 है, तो 5% क्या हो जाएगा, 10% का हाफ, मतलब 34 का हाफ। 34 का हाफ कितना होगा, 70, क्या हो जाएगा, 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17। ओके, फिर इसको ऐड कर दो, 7 और 2 9, 1 0 1 और 1 1, सो 119, मतलब 119। 30% ऑफ 340 क्या होगा, 19119। ओके, सो यहां पर मैं लिखता हूं इसको क्या, 119। आगे देखते हैं, 21% ऑफ 480, मतलब 480 का 21% क्या होगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 20% प्लस 1%। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालो आप, 10%। तो 10% क्या निकलेगा, 10% यहां से निकल जाएगा क्या, 10% इक्वल टू 48, एक पॉइंट यहां लगाएंगे तो 48, तो 10% इक्वल टू 48 है, तो 20% इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 इंटू 10% मीन्स 40 इंटू 2, सो कितना आएगा, 96। 20% इक्वल टू 96 है। अब इसका आप आसानी के साथ 1% निकाल सकते हैं। 1% में क्या करते हैं हम लोग, 2 डिजिट के बाद क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 4.8। 1% का वैल्यू कितना है, 4.8, तो क्या करो 96 में प्लस करो क्या 4.8 को, तो कितना आता है 100.8 आ जाएगा। तो 21% ऑफ 480 क्या हो जाएगा, 100.8। इसको यहां लिख लो, 100.8। ओके, आगे चलते हैं, 39% ऑफ 430, 39% ऑफ 430 निकाला है। इसको हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखो नया तरीका, इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, 40% माइनस 1% लिख सकते हैं। ओके, सो इसका 10% पहले काउंट करो, 10% क्या हो जाएगा, 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा
43, 10% क्या है 43, हमको क्या चाहिए 40%, 10% में 4 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा वो 40% हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 12, कैरी 1, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस कैरी 1 17। सो 40% क्या हो जाएगा इसका 172, 40% क्या हो जाएगा 172। 1% निकालो, 1% क्या है यहाँ पर 1 2 डिजिट के बाद क्या करना है पॉइंट लगाना है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4.3। सो 172 में माइनस करो 4.3, क्या बचेगा 167.7। ओके, सो क्या हो जाएगा 430 का 39% कितना हो जाएगा 167.7। इसको यहां लिख लो 167.7। ओके, लास्ट देखते हैं 90% ऑफ 250, 90% ऑफ 250 इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए ये क्या है 100% माइनस 10% कर सकते हैं इसको, 100% माइनस 10%। सो 100% का वैल्यू क्या है 100% मीन्स ये अपने आप में क्या होता है 100%। तो 100% का वैल्यू क्या है 250। ओके, 10% का वैल्यू निकालो यहां से, 10% का वैल्यू क्या है यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर क्या लगा लो पॉइंट, तो 10% का वैल्यू कितना है 25, तो इसमें माइनस करो क्या 25। सो आंसर कितना आएगा 225। सो 250 का 90% कितना हो जाएगा 225। सो आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस तरीके का और भी एग्जाम्पल मैं वीडियो के एंड में दिया हूं, तो आप उसको देखिए और सॉल्व करिए और कमेंट में मुझको आंसर कीजिए। इसी तरीके का मैथ्स का मैजिक मेथड सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।